سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شریک تھیں. انہوں وردی پاتلی یقیناً کافی ماण्हुनि کی تعریف کئی, کافی سیاسی جماعتن تنقید بھی کئی. اساں خبر ہے کہ پی ٹی آئی طرفاں تو یہ بھی چیو ویو کہ انلیگل آ, غیر قانونی آ وردی پائن, کیس تھیण گھرجے. ایکڑو ہمراہ ہلیو ویو تھانے میں, اتنے کچھ کون تھیو, پو عدالت ہلیو ویو, اتنے فائل کرنے کی کوشش کئی. پر اساں یہ بھی خبر آ کہ پنجاب پولیس کی طرفاں بھی آ ایکسپلینیشن اچی وئی کہ پولیس ڈریس ریگولیشن میں یہ قانون موجود ہے جو میں چیف منسٹر وردی پائے سکے تھی. یقیناً یہ بھی تھیو ہوندو, پر ماں چاہیندم کہ تاں کے ॾेखारिया ہیں کہ بی بی سی دنیا جو تمام وڈو ایکڑو نشریاتی ادارو آ, برٹش براڈ کاسٹنگ کمپنی ہوتے ہنن یہ خبر کیاں شائع کئی. اگر پروڈیوسر صاحب تاں کے ॾेखारे सघनि अलाए उन्हनि तैयार कई आहे, उहा स्लाइड न कई आहे, पर उनमें लिखियल आहे कि मरियम नवाज और पंजाब पुलिस की वर्दी क्या वो बहावल नगर थाने का दौरा भी करेंगी. हेठ जेका तफ़सील लिखियली वो या लिखियली त जॾहिं तव्हां गूगल ते वञो था त जेको जुमिलो सभिनीनि खां वधीक ट्रेंड थो करे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ते उहो इहो ई आहे कि छा मरियम नवाज वर्दी पाए करे बहावल नगर थाने भी वेंदियूं. शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमाओं में से एक हैं. बहुत बहुत शुक्रिया शेख रुहेल असगर साहब आपके कीमती वक्त के लिए. सर, मरियम नवाज साहिबा ने जो आज वर्दी पहनी वो काफ़ी सोशल मीडिया पर भी बातें गर्दिश कर रही हैं, वायरल चल रही हैं, बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं. आपकी नज़र में सर कभी आपने अपनी लाइफ में किसी और चीफ मिनिस्टर को पासिंग आउट परेड में वर्दी पहने हुए देखा शेख साहब? यार असल पहले तो मैं आपको ये बात, एक तो हमारे पास इतना फालतू टाइम है कि हम इतनी छोटी छोटी बातों को ना इतना बड़ा सीरियस ले जाते हैं और ऊपर उसको डिस्कस भी करते हैं. अब मैं आप अभी तक देखो ना, आप नेशनल टीवी पे बैठ के आप इस वक्त ये बात कर रहे हो कि इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है यार. ये मेरे ख्याल में इससे बड़े बड़े इश्यूज बड़े इम्पोर्टेंट है. और बाकी एक ऐसी चीज है जो 76 सालों में पहले कभी नहीं हुई ना सर, इसलिए उठा रहे हैं. आपको इस रंग का कपड़ा पहनना या इस रंग का लिबास पहनना कुछ गैर कानूनी बात नहीं. हाँ, अगर वो उस वर्दी को पहनने के बाद उसके ऊपर रैंक लगा लें वो काबिल इतराज चीज है. लेकिन अगर आप उसी कलर का कोई अपना ड्रेस बना लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वैसे कोई इसमें कोई चंबे की बात है या कोई ऐसी कोई अनहोनी चीज हो गई. चलिए सर, मैंने तो गलत किया शेख साहब. आप ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले शायद किसी को ये आइडिया आया ना हो कि जब आप किसी फोर्स के पास जा रहे हैं या उनके किसी पासिंग आउट परेड में जा रहे हैं या उनके किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो अगर आप ये पहन के चले जाते हैं और ख्वातीन की खास तौर पर वो ख्वातीन का था मेरे ख्याल में, शायद जहां तक मुझे पता है कि वो पासिंग आउट परेड थी ख्वातीन की. चलिए सर, मैं मान लेता हूँ मेरी गलती सर, मैं बहुत छोटा इशू डिस्कस कर रहा हूँ शेख साहब आपके सामने. लेकिन सर ये BBC सर बहुत बड़ा इदारा है सर, ये मैं तो इनके सामने बहुत छोटा हूँ. इनकी सर हेडलाइन लगी हुई है कि क्या मरियम नवाज साहिबा ये वर्दी पहन के बहावल नगर थाने का दौरा करेंगी, और तफसील में नीचे लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी बात यही चल रही है. बात को जरा गौर कीजिएगा मेरी अल्फाज पे कि अगर आप, अच्छा चलिए आप, मैं आपको एक बात बताऊंगा. इसी रंग का मेरे पास जो मैं तहमत बांधता हूँ ना, तहमत और वो कमीज पहनता हूँ, एग्जैक्टली इसी रंग का है मेरे पास. सर वो टोपी ऐसी नहीं होगी ना उसके साथ सर, टोपी बड़ी अच्छी पहनी हुई है मरियम साहिबा ने, टोपी भी तो है. आपसे अर्ज किया ना कि जब तक आप उसके ऊपर अपने रैंक्स नहीं लगाते, रैंक से मगर स्टार्स नहीं लगाते, वो काबिले एतराज चीज है. अगर फर्ज कीजिए मरियम साहिबा ने ये वर्दी पहनी होती और उसके ऊपर उन्होंने कंधे के ऊपर स्टार्स लगाए होते या DSP के या इंस्पेक्टर के या SP के या DIG के, वो काबिल इतराज चीज थी कि ये मुनासिब नहीं था कि वो इस किस्म के स्टार्स लगा के इस किस्म की वो करके अपना एक्सपोज करके आप जाते, तो वो काबिल इतराज. वरना आप ख्वातीन में गई या आप शलवार कमीज में जाती हैं या इसमें चली जाती हैं, चलिए छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए. बाकी बहुत सारे और इशूज है यार. मैं कसम से आप यकीन कीजिए, वर्दी को आप भूल जाइए. आप जरा किसानों का हाल देखिए, आप जरा कारखानेदारों का हाल देखिए, आप मजदूर का हाल देखिए, वो डिस्कस कीजिए, उसके हाल तलाश कीजिए. और चीफ मिनिस्टर साहब आप कहिए, वज़ीर आज़म साहब को कहिए कि उस तरफ देखें. आई एग्री सर, मामूली चीजें हैं. आई एग्री सर, आई एग्री. लेकिन एक आध दिन के बाद यकीन कीजिए हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है, हम किसी टॉपिक को भी छेड़ते हैं उसके ऊपर बड़ी सैर असर गुफ्तगू करते हैं,
اور 2 دن کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا آئی اگری، آئی کمپلیٹلی. پر شیخ صاحب ہم یہ سوال کیوں کرتے ہیں سر؟ یہ بھی تو دیکھیں نا، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. دیکھیں ہم یہ سوال شیخ صاحب کیوں کر رہے آ ہیں جاتی ہے. سر؟ ہم یہ سوال کیوں کر رہے ہیں سر؟ آپ کی حکومت نے سر ابھی روٹی سستی کی. میری حکومت نہیں ہے، میں حکومت سے باہر ہوں یار. یا شیخ صاحب پلیز سر، آپ اتنے سینئر ہیں پی ایم ایل این میں سر، آپ کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے نا سر. ہوتے ہیں ان کے وزیر ہوتے ہیں. چلے شیخ صاحب وہ حکومت ہوتی ہے. یہ ہم سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نون لیگ کی حکومت نے ابھی روٹی سستی کی. اسلام آباد کی عدالت نے کہا کہ پہلے